आत्मा की कुछ चीजें कई बार बड़ी र्यूड लगती हैं, बड़ी नॉनसेंस लगती हैं। 31 की मीटिंग के बाद आपको बोल दिया गया कि किसी ने कुछ नहीं खाना, हम फास्टिंग में जाएंगे। मेरे अपने लोग भी बोले कि 31 के बाद तो हमको कुछ खाना पीना है, नया साल एंजॉय करना है। क्योंकि मैंने कहा तुम नहीं जानते नए साल में क्या होने वाला है। तो हम ऐसे नहीं जा सकते कि हम उन चीजों का हिस्सा बन जाएं, उन घटनाओं का हम पार्ट बन जाएं जिनका हमें पार्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि 2025 मैं आपको बता देता हूं, ये लोगों के लिए हैप्पी न्यू ईयर नहीं है। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आपको समझ आता जाएगा। जो मैंने कहा था 25 से भी पहले से, 25 दिसंबर के पहले से ही मैं आपको ये बात बता रहा हूं। और अभी खबरें आनी शुरू हो गई हैं। मैं आपको बता रहा हूं ये आसान नहीं है। इसीलिए मैंने कहा हम तैयारी में जाएंगे। आप गो थ्रू कर चुके हो, आप तैयार हो चुके हो। मैं आपको बता रहा हूं आपकी वो पेट्रोल की टैंकी होती है ना, वो फुल है। बस अब ध्यान से चलाना है और परमेश्वर में बने रहना है। मैं तो कब का आपके साथ ऑनलाइन जुड़ा हुआ था, ये मेरे को आने नहीं दे रहे थे। कभी प्ले देख लो, कभी गाना देख लो। प्ले देखा आपने? नेक्स्ट लेवल हो चुका है चर्च। मैं कह रहा हूं ये प्ले नहीं है तो पिक्चर्स ही आप देख रहे हो, ये तो प्रोडक्शन ही आप देख रहे हो। ये तो अभी समय नहीं होता, 2-2, 3-3, 4-4 दिन में सिर्फ ये बने होते हैं। इमेजिन करो अगर टाइम होगा तो किस लेवल पे बनेगा। आज मैं आपसे ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। आज मैं आपने बहुत कुछ देख लिया है, बहुत कुछ सुन लिया है। आज मैं चाहता हूं कि हम सिर्फ वचन को ध्यान से समझें और उसके बाद मैं एक आपके लिए प्रार्थना करूंगा। 2025 आसान नहीं है लोगों के लिए, मैं आपको बता रहा हूं। जो स्ट्रेस का लेवल होगा, जो निराशा का लेवल होगा, जो फेक लाइफ होगी, वो इतनी टॉप पे चली जाएगी 2025 में। अन्य जाति लोगों की, खासकर यूथ की, इंटरनेट के साथ जुड़े हुए लोगों की, कि उन्हें ये अपना जीवन व्यर्थ लगने लगेगा और बहुत से लोग सुसाइड करेंगे। और ये अंधेरा जो है उन्हीं का फैलाया हुआ है। बाइबल कहती है सावधान रहो, परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। प्रभु यीशु मसीह की एक बात मुझे बड़ी खतरनाक लगती है। जब एक आदमी गुनाह करता है उसको कुछ भी महसूस नहीं होता वो गलत कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेकिन जब उस चीज का असर होना शुरू होता है लाइफ में, फिर कान पे कहते हैं तौबा तौबा, तौबा तौबा करवाता है फिर परमेश्वर। वो कान हाथ भी पीछे से, नीचे से, कहीं कहीं से लगवाता है। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है। मैंने अपनी लाइफ में इसे देखा है, लोगों की लाइफ से भी इसे समझा है, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से भी मैं आपको बता सकता हूं। जब कोई वचन से हटता है, वचन को तोड़ता है, उस समय उसे महसूस नहीं होता, लेकिन बाद में जब उसका असर होना शुरू होता है तब वो देखता है कि नहीं। हालेलुया। आज जो प्ले आपने देखा, मैं नहीं जानता था कि ये प्ले आप रेडी कर रहे हो, लेकिन ये वचन जो मैं पढ़ रहा था ये भी राजाओं की पुस्तक से था, लेकिन ये उससे आगे है जो आपने प्ले में देखा। अब जब एलीशा के ऊपर मसा ठहर गया, बाइबल कहती है, और जब मसा ठहर गया और परमेश्वर ने उसके द्वारा मिरेकल्स किए, दुगने मिरेकल्स किए, और जब मिरेकल्स हुए तो उसके साथ गेहजी नाम का, जैसे एलिया के साथ एलीशा था, एलीशा के साथ एक गेहजी नाम का व्यक्ति भी था। और वचन कहता है कि वो बहुत बुद्धिमान था, बड़ा तेज था, उसे सब मालूम होता था। जब एलीशा ने उस औरत को कहा था कि तुझे क्या चाहिए, शुनेमिन औरत को,
तो गेहजी को मालूम था कि इसे क्या चाहिए। वो पूरी खबर रखता था इधर उधर की, बड़ा तेज इंसान था। मैं आपको बताता हूं, कई बार जब आप परमेश्वर के दर्शन में और उसके रास्ते पे चलते हैं, आपको डिस्ट्रैक्शन से और आने वाली सारी पाप की अभिलाषाओं से दूर रहना होगा अगर आप अपनी कॉलिंग को पूरा करना चाहते हैं। तो यहां पर नामान कोढ़ी जब शुद्ध हुआ, नामान कोढ़ी के एक औरत, छोटी सी बेटी उसके घर में काम करती थी, इजरायली। वो कहती है अगर मेरा स्वामी किसी इजराइल के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो वो उसे छूकर चंगा कर देता। नामान की औरत ने, उसकी वाइफ ने बताया कि छोटी लड़की ऐसा बोल रही है। उसने कहा ठीक है, सारा कुछ ट्राई कर लिया, अब मैं जाता हूं उधर भी। उसने अपने राजा से बात की। राजा ने चिट्ठी लिखी इजराइल के राजा को कि मैं अपने सबसे बेस्ट कर्मचारी को तेरे पास भेज रहा हूं, इसकी वजह से मैंने बड़े युद्ध जीते हैं, तू इसके कोढ़ को चंगा कर दे। जब इजराइल का राजा पढ़ता तो अपने कपड़े फाड़ लेता है, कहता मैं कोई जिलाने वाला या मारने वाला परमेश्वर हूं, शायद वो मुझे लड़ने का बहाना मुझसे ढूंढ रहा होगा, इसलिए उसने ऐसा किया है। और जब एलीशा को यह बात मालूम होती है, एलीशा कहता है उसे भेज और वो जान जाएगा कि यहां पर परमेश्वर का एक दास है। बाइबल कहती है नामान अपने साथ कितने किलो चांदी, सोना, कपड़े, बड़े बड़े अच्छी उसने भेंटे लाकर वो एलीशा के द्वार के बाहर खड़ा हो गया। और जब बाहर खड़ा हुआ तो एलीशा ने अंदर से मैसेज भेज दिया कि इसको बोल और कि जाके यर्दन में 7 डुबकियां मार, तेरा कोढ़ खत्म हो जाएगा। उसने गुस्सा किया क्योंकि वो एक डिप्लोमेट आदमी था। कई बार जब आत्मा के द्वारा आपसे बात होती है, कई बार इंसान गुस्सा कर जाता है, लेकिन वो आत्मा ने उससे बात की होती है, उसे वो चीज़ मालूम नहीं होती। वो गुस्सा करके वापस जाने लगा तो रास्ते में उसका सेवक बोला कि अगर एलीशा ने कोई कठिन बात तुमसे कही होती करने के लिए तो क्या तुम नहीं करते? कहता मैं करता। कहता फिर उसने कौन सी मुश्किल बात की है? यर्दन नदी में डुबकी तो मारनी है। कहता मेरी नदियों का पानी तो इससे अच्छा है, मैं इसमें डुबकी क्यों मारूं? कहता कौन सा मुश्किल है, मार ले, उसने कहा है तो मार ले 7 डुबकियां। और वचन कहता जब 7 डुबकियां मार के वो ऊपर आया, उसकी जो स्किन थी वो बच्चे के समान शुद्ध हो चुकी थी और वो पूरी तरह से चंगा हो चुका था। कई बार हमें परमेश्वर के दासों की बात समझ नहीं आती। हम सोचते हैं हम जब जाएंगे हमारे सिर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना होगी। वो भी ऐसे ही सोच रहा था, लेकिन कई बार लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि परमेश्वर सिर्फ ले हैंड के द्वारा चंगा ही नहीं करता, वो वचन के द्वारा भी चंगा करता है। वो आपको किसी भी रीति से छू सकता है। अब यहां पर क्या हुआ, नामान वापिस आया, उसने परमेश्वर के दास को बोला मैं बहुत सा धन लेके आया हूं, बहुत सी ऑफरिंग लेके आया हूं। उसने वो लेने से इनकार करता रहा। जब इनकार करता रहा तो वो वापस चला गया और उसका जो सेवक था गेहजी वो भागा। जब वो पीछे पीछे भागा, 20 आयत में लिखा है, दूसरा राजाओं 5 उसकी 20, परमेश्वर का भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया, जो वो ले आया था उसको ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर कुछ ना कुछ तो ले लूंगा। गेहजी नामान के पीछे दौड़ा और नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा सब कुशल क्षेम तो है? उसने कहा हाँ सब ठीक है, मेरे स्वामी ने ये कहने को भेजा है कि एप्रेम के पहाड़ी देश के भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए तू 1 किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। नामान ने कहा खुशी से 2 किक्कार ले ले। तब उसने बहुत विनती करके 2 किक्कार चांदी अलग अलग थैलियों में बांधकर और 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया और वे उसके आगे आगे चले। जब वो टीले के पास पहुंचे तो तब उन वस्तुओं को उसने घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया और वो चले गए। तब गेहजी भीतर जाकर अपने स्वामी एलीशा के सामने खड़ा हुआ और एलीशा ने उससे पूछा हे गेहजी तू कहाँ से आता है? उसने कहा तेरा दास तो कहीं नहीं गया। एलीशा ने कहा जब वो पुरुष इधर उधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने के लिए रथ से उतरा था तब से पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या ये समय चांदी, वस्त्र, जैतून, दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल या दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिम का श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। 2 किक्कार चांदी का जो भार है वो कम से कम 34 किलो है।
34 से भी, एक एक कार आई थिंक 34 किलो, तो वो किलोओं के हिसाब से चांदी थी। लेकिन आपने एक बात नहीं समझी इधर। उसने कहा क्या ये समय चांदी, वस्त्र, जैतून या दाख की बारियां और भेड़ बकरियां और गाय बैल और दास दासी लेने का है? एक दर्शन है जो परमेश्वर ने आपको दिया है, वो दर्शन सेवकाई का है, वो दर्शन पवित्रताई का है, वो दर्शन परमेश्वर में बने रहने का है। लेकिन एक दर्शन उसे शैतान दिखा रहा था कि कोई बात नहीं, तू सेवा कर रहा है, कोई बात नहीं। उसने क्यों कहा दाख या जैतून की बारियां? क्योंकि जो गेहजी का दर्शन था वो ये था कि मैं इतने किलो चांदी बेचकर, मैं इतने किलो चांदी बेच दूंगा, फिर मैं दाख की बारी लगाऊंगा, फिर मैं जैतून की बारी लगाऊंगा, मैं एक बाग खरीदूंगा, वहां से मुझे बहुत सा प्रॉफिट आया करेगा। परमेश्वर ने बुलाया इस रीति के साथ था कि परमेश्वर अय्यूब को बहुत सारी शारीरिक आशीष देके उस जगह का सबसे अमीर आदमी बनाना चाहता था। लेकिन गेहजी की लाइफ में परमेश्वर की ये इच्छा नहीं थी। परमेश्वर की इच्छा ये थी कि जिस तरह अलीशा ने, अगर आप अलीशा को देखेंगे प्ले में, तो जब एलिया ने उसे आवाज लगाई तो अलीशा आम आदमी नहीं था। उसके पास 12 जोड़ी बैल थे, 24 बैल थे उसके पास। 24 बैलों का मतलब यह है कि उसके पास एक बड़ा खेत का टुकड़ा था, बड़े एकड़ के हिसाब से उसके पास जमीन थी। आज के हिसाब से लगाओ तो करोड़ों की जमीन थी और लाखों की फसल हर 6 महीने 4 महीने के बाद उसके पास आया करती थी। लेकिन वचन कहता है कॉलिंग के हिसाब से ही आपकी आशीष मिलती है। अगर आप अपनी बुलाहट के हिसाब से चलते हैं तभी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आती है। तो अलीशा की बुलाहट ये थी कि वो एलिया के पीछे चले, और एलिया ने जब कहा मेरे पीछे आ जा, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मेरे पीछे चल, वो कहता मुझे अपने माता पिता को, मम्मा अपने पा को हेलो बोलने दे, गुड बाय किस करके आने दे। कहता जब भाग जा, मैंने तुझसे क्या कहा है। उसे इतना समय भी नहीं दिया कि वो जाके हिसाब कर सके, क्योंकि अगर वो जाता और बाय करने के चक्कर में इमोशनल होके लोग उसे रोक लेते तो परमेश्वर की बड़ी कॉलिंग उसकी लाइफ से हट जाती। इसीलिए एलिया ये चाहता था कि ये बिना इमोशनल डिस्टर्ब हुए मेरे पीछे चले। और वचन कहता है जब अलीशा उसके पीछे चला तो उसने बैलों को कुर्बान कर दिया और उनके मीट को बांट दिया था। वो ये नहीं चाहता था कि इन बैलों को मैं संभाल के रखूं, मेरे सारे जो खेती के यंत्र हैं इन्हें संभाल के रखूं। और जब आप सेवकाई में जाएंगे तो परीक्षाएं आएंगी। आप सेवकाई में जाएंगे, लोग आपको बुरा कहेंगे। आप प्रभु के रास्ते में चलेंगे, तरह तरह की परीक्षाएं आएंगी। तो अलीशा नहीं चाहता था कि इन परीक्षाओं में जब मैं दुखी हो रहा हूंगा तो वो 12 जोड़ी बैल और मेरे खेती के सारे यंत्र जो मैं पीछे छोड़ के आया हूं मुझे अपनी ओर खींचना शुरू कर दें। इसलिए वो चाहता था कि मैं अपने पास्ट से पूरी तरह से आजाद हो जाऊं। इसलिए वो सारे यंत्र उसने तोड़ के लकड़ी के, और उनके ऊपर उन्हीं बैलों को उसने कुर्बान करके यहोवा को चढ़ा के पार्टी करके सब मीट को बांट के वो एलिया के पीछे एक मन होके चल पड़ा था कि अब तू ही सब कुछ है, अब मैं तेरे पीछे ही चलूंगा। तो वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि जब परमेश्वर आपको आपके पीछे, अपने पीछे बुलाता है तो हमें ये परवाह नहीं करनी। हमें पास्ट में वो जो चीजें हमने छोड़ी हुई हैं बैक स्लाइड होने के लिए, अगर वो रखी हुई हैं तो परमेश्वर कभी भी आपको नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके जा सकता। आपको वो चीजें खत्म करनी होती हैं, वो कनेक्शंस खत्म करने होते हैं पूरी रीति के साथ, ताकि परमेश्वर का आत्मा वो कर सके जिसके लिए आप बुलाए गए हैं। हर बंदा अलीशा के लिए गेहजी के रूप में नहीं बुलाया गया। किसी की अलग कॉलिंग है, किसी की अलग कॉलिंग है, लेकिन अपनी बुलाहट को पहचानना, फिर उस बुलाहट के पीछे परमेश्वर के पूरी रीति के साथ चलना। अब यहां गेहजी एक शारीरिक दर्शन में चला गया कि हाँ ये मेरे पास इतनी चांदी है, अगर आज के हिसाब से उसकी वैल्यू लगाएं, अगर वो 70 किलो भी हो तो आप लगा लो कितने 60-70 लाख की वो चांदी हो गई। मेरे पास इतने लाख रुपया हैं, मैं इतने खेत खरीदूंगा, इतनी दाख की बारियां लगाऊंगा, उससे मुझे इतनी फसल आया करेगी, उससे मैं फिर दास दासियां रखूंगा, साथ साथ मैं अलीशा के साथ भी चलता रहूंगा, लेकिन मेरा पीछे बिजनेस भी है जो पूरी तरह से फलवंत होता रहेगा। लेकिन प्रभु नहीं चाहते थे, परमेश्वर यही चाहते थे कि जिस तरह एलिया का मसा अलीशा के ऊपर आया है उसी तरह अलीशा का मसा गेहजी के ऊपर आए। लेकिन वचन कहता है गेहजी वो मसा नहीं ले पाया, बल्कि हिमसा कोड़ी होकर वो उसके सामने से चला गया। रीजन, शरीर,
शरीर की अभिलाषाएं, अपनी बुलाहट को ना पहचानना और परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण रीति के साथ भरोसा ना रखना, परमेश्वर को यह दिखाना कि हम तुझसे भी ज्यादा समझदार हैं, हमें अपने फ्यूचर को तुझसे भी ज्यादा बनाना आता है। और परमेश्वर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या यह समय दाख की बारियां लेने का है? क्या यह समय जैतून की बारियां लेने का है? क्या यह समय दास दासियां लेने का है? क्या यह समय सोना चांदी को लेने का है, भेंटों को लेने का है, वस्त्रों को लेने का है? हालेलुया। वही सेवक जो एक विधवा से कह रहा था कि मुझे वही एक रोटी बना के खिला, उसी का ही सेवक एक बड़े आदमी को बोलता है मुझे कोई ऑफरिंग नहीं चाहिए, क्योंकि बात ऑफरिंग की नहीं है। कई बार परमेश्वर छोटे से छोटे व्यक्ति को भी बोने के लिए बोल देता है और कई बार परमेश्वर बड़ी बड़ी चीजों को मना कर देता है। ये आत्मा की बातें हैं, पवित्र आत्मा सिखाता है। और अगर हम परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, लिखा तभी तुम उसके पुत्र कहलाते हो। जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही उसके पुत्र हैं, बाइबल कहती है। तो हमें यह देखना है परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है। क्या मैं वही लीग पर हूं, उसी लाइन पर हूं जिस लाइन के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, या मैं अपनी लाइन को चेंज कर रहा हूं? हमें अपनी लाइन को सेम रखना है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा अलीशा को कि तूने उसके पीछे ही चलना है। और बहुत से चेले जानते थे कि आज उनका स्वामी स्वर्ग चढ़ाए जाना है, लेकिन किसी ने भी कोशिश नहीं की उसके पीछे जाने की। लेकिन अलीशा कहता तुम चुप रहो, मैं जानता हूं। और उसने कहा मुझे दुगना भाग चाहिए। क्या था दुगना भाग? एक मालिक की जब प्रॉपर्टी होती है बाप की, तो जो सबसे बड़ा बेटा होता था, अगर उसके 10 बेटे हैं तो प्रॉपर्टी के हिस्से 11 होते थे। पहले बेटे को 2 हिस्से मिलते थे और बाकियों को 1-1 मिलता था। अगर 100 रुपया उसके पास है तो 11 हिस्से होंगे, तो 9 रुपए 9 पॉइंट समथिंग 9 रुपए सबके हिस्से आएंगे। लेकिन बड़े बेटे को 18 रुपए मिलेंगे, बाकियों को 9 रुपए मिलेंगे। तो उसने कहा था कि मैं आत्मा में तेरा बड़ा बेटा हूं, क्योंकि मैं बड़ा बेटा हूं इसलिए मैंने तेरा साथ नहीं छोड़ा। आप कुछ भी प्रभु से जब क्लेम करते हैं, वो ये भी देखता है कि वाकई आप उस क्लेम करने के काबिल हैं कि पिता मैं तेरे नाम से मांगता हूं। नाम से मांगता हूं, परमेश्वर देखता है कि नाम का मतलब है अनोमा, अनोमा का मतलब है चरित्र। हे परमेश्वर मैं तेरे चरित्र से मांगता हूं, मेरी बीमारी को दूर कर। परमेश्वर कहता है ये मेरे चरित्र से मांग रहा है, पर ये तो व्यभिचार में है, ये तो अपनी पड़ोसन को माफ नहीं करती, ये तो अपनी सास से नफरत करती है। ये कह रही है कि मैं प्रभु यीशु तेरे नाम से मांगती हूं। प्रभु कहता है मेरे नाम मेरे चरित्र से मांग रही है, पर तेरा चरित्र तो मेरे साथ मैच ही नहीं कर रहा। इसका मतलब फिर तुम मेरे चरित्र से नहीं मांग रही। जब मेरा नाम अंकुर है, जब मैं इंडिया में हूं तो भी मेरा नाम अंकुर है, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाता हूं तब भी मेरा नाम अंकुर है, अगर मैं अमेरिका चला जाऊंगा तब भी मेरा नाम अंकुर है। मेरा नाम बदलता नहीं, वही रहता है। लेकिन आपने दुनिया का एक मात्र नाम ऐसा देखा होगा जो हर देश में लोग अलग अलग बोलते हैं। वो नाम कौन सा है? जीसस। हिंदी में आप बोलते हो यीशु, जीसस इंग्लिश है ना, आप यहोशुआ, अलग अलग नाम। कोई यस्सु, ऐसा क्यों? अगर मेरा नाम जीसस है तो मैं ऑस्ट्रेलिया में भी जीसस हूं। आपका नाम परम है तो आप ऑस्ट्रेलिया में भी परम हैं। तो नाम कैसे चेंज हो गया जीसस का? कहीं जीसस, कहीं यीशु, कहीं यीशु, कहीं यहोशुआ, अलग 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 कैसे हो गया? क्योंकि जीसस ने ये जानबूझ के किया ताकि लोग ये बात को समझें कि नाम में कुछ नहीं रखा। नाम का मतलब है अनोमा, अनोमा का मतलब है चरित्र। जब तुम मेरे चरित्र से मांगोगे मेरा पिता तुझे देगा। इसीलिए जीसस का नाम हर देश में अलग है। कोई उसे यस्सु कहता है, कोई जस्सु कहता है, कोई जीसस कहता है, कोई यीशु कहता है, कोई यीशु हमेशा ऐसा बोलते हैं कुछ लोग। अलग 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 क्यों? क्योंकि जीसस ने कहा जो कुछ तू मेरे नाम से। अब गेहजी गया, जब बेटा मर गया शुनेमिन औरत का, तो अलीशा ने कहा ये पकड़ मेरी छोटी, जा और किसी के रास्ते में किसी से नमस्कार मत करना। ये गेहजी जो था ना, ये बड़ा इन्फ्लुएंस बहुत होता था इस पर लोगों का। अमीर लोग इस पे इन्फ्लुएंस कर देते थे।
इस पे लोगों की वाहवाही का बड़ा असर होता था। इसलिए उसने कहा था रास्ते में किसी को नमस्कार मत करना। लेकिन जब वो एलिशा की छड़ी लेके जा रहा था तो लोगों को मालूम था कि ये एलिशा की छड़ी है। गेजी साहब, ओ कितना जी, ठीक है जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। उसको लोगों से बात करना, लोगों के सामने में अपने आप को कुछ शो करना अच्छा लगता था। इसलिए बाइबल कहती जब उसने जाके छड़ी को मृत बच्चे के ऊपर रखा, वो बच्चा जागा नहीं। और एलीशा आया, उसने कहा क्या हुआ? कहता वो बच्चा जागा नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप जीसस नाम में कुछ मांगते हैं और जीसस आपकी ओर देखते हैं, वो ये देखते हैं कि आपके अंदर उस अनोमा का, आप जीसस के चरित्र में मांग रहे हो, क्या वो चरित्र आपके अंदर है या नहीं। अगर वो चरित्र आपके अंदर नहीं है, फिर गेहजी की तरह ही रिजल्ट आएगा और कुछ भी नहीं होगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और इसीलिए जब हम बोलते हैं प्रभु यीशु मैं तेरे नाम से मांगता हूं, मेरे जीवन में ऐसा हो, तब परमेश्वर देखता है हाँ इसके अंदर वो कैरेक्टर, वो चरित्र है जो मुझसे मैच करता है। ये वाकई ही मेरे चरित्र में होकर मुझसे मांग रहा है। अब तू मेरे चरित्र में होकर मांग रहा है, मैं तुझे दूंगा। जो कुछ तू मांगेगा मेरे चरित्र, मेरे नाम से, मेरा पिता उसे देगा, मैं भी उसे दूंगा। हालेलुया। इमेजिन करो आप एक रिलेशनशिप में हैं और प्रभु नहीं चाहता आप उस रिलेशनशिप में हो। आप उस रिलेशनशिप में हैं और शाम को आप प्रार्थना में कह रहे हैं प्रभु यीशु तेरे नाम से बीमारियां चली जाएं, तेरे नाम से तकलीफें चली जाएं। परमेश्वर बोलता है ये किसका नाम ले रहा है? कि जीसस तेरे कैरेक्टर में मेरी बीमारियां चली जाएं, पर इसमें मेरा कैरेक्टर दिख नहीं रहा, ये सिर्फ मुंह से कह रहा है। इसलिए वचन कहता है बहुतेरे सिर्फ मुंह से अंगीकार करेंगे हे प्रभु, हे प्रभु। इसलिए प्रभु ने कहा जो बहुतेरे जो मुंह से अंगीकार करेंगे हे प्रभु, मेरे स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। और जब आप कहेंगे प्रभु यीशु मैं तेरे नाम में ये मांगता हूं, और आपका चरित्र वचन के साथ मैच करता होगा, परमेश्वर बोलेगा हाँ जो तू मेरे चरित्र में होके मांग रहा है, तेरा चरित्र मेरे वचन से मुझसे मैच करता है, मैं तुझे वो सब कुछ दूंगा जो तू मांग रहा है। वो कितनी भी इम्पॉसिबल चीज क्यों ना हो, कितनी बड़ी चीज क्यों ना हो, कितनी भी ऊंची कठिन क्यों ना हो, आपकी झोली में होगी इसी 2025 में जीसस ने। अपने पड़ोसी को बोलो यीशु के चरित्र में होकर मांगना है। फिर से बोलो यीशु के चरित्र में होकर मांगना है। आमीन। एलीशा कहता क्या यह समय दाख की बारियां लगाने का है? क्या यह समय जैतून की बारियां लगाने का है? भेड़ बकरियां गाय बैल दास दासी लेने का है? क्योंकि उसके अंदर एक दर्शन पल रहा था कि ये चांदी को मैं 70 किलो को बेच दूंगा, फिर मैं थोड़ी जमीन लूंगा, वहां दाख की बारी लगाऊंगा, वहां दास दासियां रखूंगा, गाय बैल रखूंगा, एक फार्म हाउस बनाऊंगा अपना। परमेश्वर कहता नहीं ये मेरा प्लान नहीं है। इसलिए बहुत से लोग अगर आप सेवकाई में भी देखेंगे अपने हाईएस्ट सपोर्ट के ऊपर नहीं पहुंच पाते हैं, अपनी कॉलिंग को पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रास्ते में जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो उन्हें रोक लेती है कि यही पैसा एलीशा के कल को काम आएगा, यही पैसा एलीशा को मैं दूंगा, यही पैसा मैं एलीशा की लाइफ में बोऊंगा, बड़ी सारी चीजें। लेकिन परमेश्वर कहता वो सब ठीक है, मैं दुनियावी आशीष तुझे दूंगा, लेकिन क्या तू इस काम को करने के लिए बुलाया गया है, बात यह है। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। आज बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिनको परमेश्वर ने चुना है कि वो बिजनेस करें और चर्चिस को सपोर्ट करें, सुसमाचार के कामों को सपोर्ट करें। बहुत से लोग हैं जिनको परमेश्वर ने चुना ही इस कारण है कि वो चर्चिस को सपोर्ट करें। पुराने समय में क्यों चर्च इतनी आशीषित थी? क्योंकि बाइबल कहती सब एक मन के थे, सब एक मन के थे। और बाइबल कहती सबका साझा था सब कुछ। अपने मकानों को बेचकर वो प्रेरितों के पांवों के ऊपर पैसा रखते थे और वो पैसे से पूरी कलीसिया के काम चलते थे। आप आज देखो कितने क्रिश्चियंस हैं, बहुत काम कर सकते हैं, बड़े बड़े काम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान नहीं। ये नहीं कि पैसा नहीं है, ध्यान नहीं। जब पैसा आता है उसको मेंटेन करने में लगे हैं, उसको बचाना कैसे उस चीज में लगे हैं।
कई बार आप जब इन ऐप्स के ऊपर जो ये फिल्मों वाली ऐप, जो नेटफ्लिक्स वगैरह जितने भी ऐप्स हैं, उन पर अगर आप कोई क्रिसमस का प्रोग्राम देखें तो उसमें जीसस की बात ही नहीं की गई। सेंटा क्लॉज, सेंटा क्लॉज, सेंटा आ गया, सेंटा चला गया, सेंटा को बंदी बना लिया, सेंटा को छुड़वा लिया, सेंटा, जीसस की बात ही नहीं कर रहे तुम लोग। सेंटा मैं उसे बुरा नहीं कहता, उसे अच्छा नहीं कहता। सेंटा क्लॉज एक हमारी तरह आदमी था जो घोषणा गिफ्ट बांटता होगा, एक अच्छा आदमी होगा, लेकिन वो सेंटर थोड़ी है। आज से 500 साल बाद आप मेरा क्रिसमस थोड़ी मना दोगे कि अंकुर आया अंकुर गया, मेरा क्या लेना देना भाई। हमें जीसस के नाम को ऊंचा करना है। आमीन। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया के लोगों के पास पैसा नहीं है कि वो ऐसा देख नहीं रहे होंगे कि नेटफ्लिक्स पे ऐसा है, चलो यार एक पिक्चर को स्पॉन्सर करते हैं, चलो एक पिक्चर को प्रोड्यूस करते हैं, कितने पैसे लग जाएंगे, 8 करोड़ लग जाएगा, 10